हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर एक नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है किंगडम प्लांटी। तो अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर तक आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात की कि क्लासिफिकेशन आपने किया है तो क्यों किया है, क्यों हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, और जब आपके पास क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण आया था तो कितने वर्ग आपने कितने पार्ट में आपने डिवाइड किया था। तो आपने कहा था मेनली आपके पास क्या आते हैं, 5 किंगडम आते हैं। 5 किंगडम में आपने किन किन की बात की थी, अभी तक आपको लर्न हो गए होंगे। आपने कहा मुनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है आपका कवक, फोर्थ है आपका प्लांटी, और फिफ्थ है आपका एनिमेलिया। ठीक है, ये आपके पास क्या आए हैं, 5 किंगडम आए हैं। अब आपने सबसे पहले तो आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात की थी, उसके बाद आपने बात की थी इन तीनों ग्रुप के बारे में। ठीक है, इन तीनों ग्रुप को आपने एक चैप्टर में पढ़ा था, तीनों के बारे में पढ़ा था, उनके स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, ठीक है, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या उनके डिवीजन आपने यहाँ पर पढ़े थे। अब आपके पास सेपरेट चैप्टर आता है प्लांटी, किंगडम प्लांटी का एक अलग से आपके पास चैप्टर आता है, और किंगडम एनिमेलिया का आपके पास अलग से चैप्टर आता है। ठीक है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। पादप जगत की आप यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। किंगडम प्लांटी क्या कहते हैं आप, पादप जगत। पादप जगत को भी आपने क्या क्या, आपने कहा जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स आपके कहाँ पे आए हैं, किंगडम प्लांटी में आए हैं। ठीक है, अब आपने बोला जो प्लांट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, एक कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही ग्रुप में हम उसे पढ़ के स्टडी नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो फीचर मल्टी सेलुलर के होंगे वो यूनिसेलुलर के नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जो यूनिसेलुलर होगा वो होगा माइक्रोस्कोपिक, बहुत सूक्ष्म वहां पर होगा। ठीक है, और जो मल्टी सेलुलर होगा वो वेल डेवलप्ड वहां पर होता है। तो आपने कहा कि दोनों के कैरेक्टर में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों के हैबिटेट में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों की लाइफ साइकिल में बहुत डिफरेंस होता है। आपने कहा यहाँ पर क्या है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो ये सारी चीजें क्या है, आपने कहा कि क्योंकि अलग अलग होती हैं इसीलिए इन्हें अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपने बोला थैलोफाइटा, सेकेंड आपने बोला ब्रायोफाइटा, थर्ड आपने बोला टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, सबसे पहले तो इन ग्रुप्स को आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्लियर है इतनी बात। अब सबसे पहले एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं, उसके बाद आप आगे पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, थैलोफाइटा के बारे में। तो क्योंकि आपने बोला कि इनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, थैले के समान होगा। अब थैले के समान का क्या मतलब, आपने बोला थैला क्या होता है, सिंपल सा आपने कोई एक थैला देखा, इस प्रकार से थैला है, वो इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से एक थैला है। आपको ये जो थैला है इसमें कुछ अलग सा स्ट्रक्चर दिखा, नहीं दिखा। आपने कहा सिंपल सा एक थैला आपके पास है। आप ये नहीं कहेंगे कि उसकी आर्म्स होंगी, जैसे कि अगर आपने किसकी बात की है, किसी शर्ट की बात की है, तो आपने कहा जो शर्ट होती है उसमें आर्म्स वगैरह होती हैं, एक स्ट्रक्चर वहां पर होता है। आपने कहा यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक थैले जैसी संरचना होती है। और आपने बोला कि यहाँ पर क्या है, जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग होते हैं वो यहाँ पर नहीं बने हैं, यानी कि अंगों का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, कैसे हैं कंप्लीटली, आपने कहा जलीय हैं। कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं। क्लियर है इतनी बात, जल में पाए जाते हैं।
अब आपने बोला जो मेन बॉडी है, जो इनकी क्या होती है, मेन बॉडी है, जो इनकी मेन बॉडी है वो कैसी है, आपने कहा हैप्लॉइड है, ठीक है, हैप्लॉइड है। मेन बॉडी कैसे होगी, हैप्लॉइड होगी। अभी आप लाइफ साइकिल देखेंगे तब आप कहेंगे कि अगर किसी की मेन बॉडी हैप्लॉइड है तो वहां पर गैमीट बनेंगे या वहां पे स्पोर बनेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने एग्जाम्पल यहाँ पे देखा तो एग्जाम्पल आपके क्या आते हैं, आपने कहा शैवाल, एग्जाम्पल में क्या आएंगे, शैवाल आएंगे, ठीक है। कैसे होते हैं, स्वपोषी होंगे। अगर आपने बोला कि क्योंकि प्लांट किंगडम प्लांट ही है तो आप यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, स्वपोषी के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो शैवाल है, जो एल्गी है, वो आपके पास कितने प्रकार की आती है, 3 प्रकार की आती है। अगर हम बात करें शैवाल के बारे में, एल्गी के बारे में, आपने बोला रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, और सबसे कॉमन जिसे आप जानते हैं वो है ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब क्या होता है, इनकी पोजीशन भी अलग अलग होती है। जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे वैसे वैसे आपको डार्क कलर देखने को मिलेगा। ग्रीन एल्गी आपके सरफेस में मिल जाती है, थोड़ा नीचे जाएंगे आपने कहा समुद्र में तो आपने कहा ब्राउन एल्गी मिलेगी, और नीचे जाएंगे तो आपने कहा रेड एल्गी मिलेगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो आपने बोला कि क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, ऑर्गन यहाँ पर नहीं बने हैं, ऊतक भी नहीं बने हैं, यहाँ पर ऊतक ही नहीं बने तो ऑर्गन कैसे बनेंगे। आपने कहा क्योंकि टिश्यू का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे होते हैं, कंप्लीटली एक्वेटिक हैं, पूर्ण रूप से जलीय होते हैं। एग्जाम्पल है आपका शैवाल। इतनी डिटेल आप लोग पहले देख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे लाइफ साइकिल किस प्रकार की होती है। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल में क्या होता है कि आपने बोला, चलिए हम बात कर रहे हैं किसकी, एल्गी की, ठीक है, यानी कि शैवाल की। अब इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, आपने कहा या तो ये गैमीटोफाइट होंगे, क्या होंगे, या तो ये गैमीटोफाइट होंगे या क्या होंगे, स्पोरोफाइट होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन गैमीटोफाइट है और कौन स्पोरोफाइट है। गैमीटोफाइट में आपने क्या बोला, जो गैमीटोफाइट होंगे वो होंगे हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होते हैं, और ये क्या करते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट में आपने बोला ये होंगे डिप्लॉइड, और ये स्पोर्स बनाते हैं, ये बनाते हैं स्पोर्स और ये बनाते हैं गैमीट, ठीक है। अब देखिए आपने अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की तो उसमें आपने क्या बोला, आपने एक चीज पढ़ी थी उसमें, पॉलिन ग्रेन पढ़ा था उसमें आपने, पॉलिन ग्रेन आपने जब पढ़ा, पॉलिन ग्रेन की फॉर्मेशन में आपने क्या पढ़ा था, आपने बोला था आपके पास क्या आता है, एंथर आता है, एंथर आता है। तो एंथर में ही क्या बनेंगे आपके, पॉलिन ग्रेन बनेंगे। कैसे बनते थे एंथर में पॉलिन ग्रेन, आपने बोला था आपके पास क्या आता है, 4 लोब यहाँ पर बनते हैं। देखिए आपने बोला अगर आपने एंथर का टीएस लिया, इस प्रकार से आपके पास 4 लोब आए थे, जिसे आपने क्या कहा था, थीका कहा था। ये आपके पास थीका है। ये आपके पास आते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो आपके पास अलग अलग संरचनाएं आती हैं वो है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए। अब आपने बोला माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर निकाल लो, ये है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ सेल्स थी, इस प्रकार से कुछ सेल्स यहाँ पर भरी हुई थी, ठीक है, कुछ सेल्स यहाँ पर क्या थी, भरी हुई थी। इन सेल्स को आपने क्या बोला था, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला था, जिसे आपने एमएमसी से बताया था, ठीक है। ये जो चैप्टर है आप 12th में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आप एक जनरल सी चीज देखिए, जब आपने बोला था कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है तब आपको एक जनरल सा आइडिया देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका एंथर है, ठीक है, एंथर का टीएस आपने काटा क्योंकि एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। कैसे होता है एंथर का स्ट्रक्चर, ऐसे आपने पढ़ा था इस प्रकार से, ये है फिलामेंट, ये फिलामेंट है, ये आपका क्या है, एंथर है। क्योंकि एंथर बाइलोब्ड है बाइलोब्ड, एक लोब ये है, एक लोब ये है। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या आते हैं आपके बाइलोब्ड, एक लोब ये है, एक लोब ये है। एक लोब में 2 थीका होंगे और 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, और 2 लोब में आपने कहा 4 थीका होंगे, ये भी थीका है।
ये भी थीका, थीका का मतलब सिंपल सा कॉर्नर के बारे में बात की जा रही है। हर एक कॉर्नर में आपके पास क्या आता है, माइक्रोस्पोरेंजियम आता है। आपने बोला माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। अब इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपके पॉलिन ग्रेन बनते हैं। तो आपने बोला एक सेल जब आपने निकाली, ये है आपके पास एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यहाँ पर ये क्या है, 2n है। 2n का मतलब समझते हैं आप लोग, डिप्लॉइड है, ठीक है। 2n का मतलब है डिप्लॉइड। अब जो डिप्लॉइड होता है, हमने कहा जो डिप्लॉइड है वो स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट का मतलब क्या है कि जो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। आपने कहा जो डिप्लॉइड होगा वो स्पोर्स बनाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीजन होंगे, और जब डिवीजन होंगे तो आपके पास इस प्रकार से टेट्राड बनते हैं। अब आप कहेंगे ये तो सेम स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। देखिए हुआ कुछ नहीं, यहाँ पर क्या हुई है, मियोसिस हुई है। दो मियोसिस हुई है। मियोसिस फर्स्ट में 2 स्पोर बने, मियोसिस सेकंड में 4 स्पोर बने। ये 4 स्पोर हैं, और अभी ये क्या है, अलग अलग नहीं हुए, सेपरेट नहीं हुए हैं। फाइनली आपके पास 4 स्पोर इस प्रकार से आते हैं। तो अभी के लिए आप इस स्ट्रक्चर को भूल जाइए। आप सिर्फ इतना समझिए कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपके पास क्या बने, स्पोर बने। और स्पोर कैसे थे, आपने कहा ये तो हैप्लॉइड। कैसे थे, सारे स्पोर हैप्लॉइड थे। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का क्या मतलब यहाँ पर होता है, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब है कि यहाँ पर जो सेल है उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो गया है। आपने कहा स्पोर कैसे बने, हैप्लॉइड स्पोर बने, बन गए हैं। अब आपने फिर एक स्पोर लिया था, जब आपने एक पर्टिकुलर स्पोर को लिया, क्योंकि ये स्पोर कैसा है, हैप्लॉइड है, समझिए आप। अब क्योंकि ये हैप्लॉइड है तो ये क्या बनाएगा, आपने कहा क्योंकि ये हैप्लॉइड है इसका मतलब ये गैमीटोफाइट है, इसका मतलब ये क्या बनाएगा, क्योंकि हैप्लॉइड है तो क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा। तो इसी से हर एक स्पोर से 4 स्पोर आपके पास बने, हर स्पोर में फिर से चेंजेस आएंगे, फिर से डिवीजन होगा, और यहाँ पे आपको फिर क्या मिलेंगे, लास्ट में आपने कहा कि यहाँ पर वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, 2 सेल यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। डिवीजन होगा, इसी में वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल 2 सेल बनती हैं। कैसे बनेंगी, देखिए इसमें चेंजेस आए, और ये एक सेल है, और इसी के अंदर एक और सेल तैर रही है। ये तो आपकी वेजिटेटिव सेल है, और ये आपकी जेनरेटिव सेल है। अब इस जेनरेटिव सेल में फिर से डिवीजन होगा, और यहीं से आपके क्या बनेंगे, मेल गैमीट बनेंगे। समझ रहे हैं आप लोग। और पॉलिन ग्रेन आपका बन गया। पॉलिन ग्रेन में आपने कहा कि यहाँ पर इससे बाहर क्या होगी, एक्साइन और एंटाइन, अंदर एंटाइन और बाहर एक्साइन की लेयर होती है। ये तो आपका पॉलिन ग्रेन बन गया है। पॉलिन ग्रेन में फिर से डिवीजन होगा, और वहां पर गैमीट बनेंगे। तो इस प्रोसेस से आप क्या समझे, कितना समझे इस प्रोसेस से आप। आपने बोला कि यहाँ पर एंथर है, एंथर के अंदर क्या होंगे, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, जहां पर माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है। आपने बोला जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी वो कैसी थी, डिप्लॉइड थी, 2n थी। अगर डिप्लॉइड है तो आपने कहा ये क्या होगी, यहाँ पर आपने कहा स्पोर बनाएगी, क्योंकि डिप्लॉइड है तो यहाँ पे स्पोर बनाएगी। और जो यहाँ पर स्पोर बनाएगा उसे आप स्पोरोफाइट कहेंगे। तो आपने कहा यह स्पोरोफाइट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ पर स्पोरोफाइट है, आपका आंसर आएगा हाँ। क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बना रही है, जिसे आप शॉर्ट में एमएमसी कहते हैं, क्या बना रही है, आपने कहा स्पोर्स बना रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट कहेंगे। तो इसका मतलब जो स्पोर बना रहा होगा वो स्पोरोफाइट है, और हमेशा स्पोरोफाइट कैसा है, आपने कहा डिप्लॉइड है, यानी कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जब स्पोर बने तो स्पोर आपके पास कैसे थे, आपने कहा स्पोर आपके पास हैप्लॉइड थे, ठीक है। तो जब भी क्या होगे, स्पोर से हमेशा क्या बनेंगे, गैमीट बनते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो हैप्लॉइड होगा वो गैमीट बनाएगा, और जो गैमीट बनाएगा उसे आप गैमीटोफाइट कहेंगे। तो गैमीट बनाने वाले को गैमीटोफाइट, स्पोर बनाने वाले को स्पोरोफाइट। इतनी बात क्लियर है। अब आप इजिली समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो एल्गी है, एल्गी में यहाँ पर किस प्रकार से चीजें हो रही हैं। अब आपको मेन बॉडी का पता होना चाहिए कि जो एल्गल बॉडी है मेन, वो किस प्रकार से होती, किस प्रकार की होती है, गैमिटोफाइट है या स्पोरोफाइट है। चलिए आंसर आपका क्या आया, आंसर आया कि जो एल्गी है आपके पास, एल्गी आपके पास आती है गैमिटोफाइट। इसका मतलब मेन बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है, इसका मतलब क्या बनेगी, गैमीट बनेगी। इतनी बात तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास ये पूछा जाता है कि लाइफ साइकिल में, देखिए हमने बोला कि यहाँ पे लाइफ साइकिल किस प्रकार, मेन बॉडी कैसी है, आपने यही बोला कि मेन बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करता है कि मेन बॉडी क्या होगी, क्योंकि अगर आप पूरी लाइफ साइकिल देखेंगे, अगर आप लाइफ साइकिल देखेंगे, ठीक है। आपने बोला ये है एल्गी, जो कैसी है, आपने बोला हैप्लॉइड है, यानी कि गैमिटोफाइट है।
गैमेटोफाइट है। अब गैमेटोफाइट है तो गैमीट बनाएंगे, और गैमीट बनाएंगे तो गैमीट का फ्यूजन होगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी क्या है, मेन बॉडी एन है। जब ये गैमीट बनाएंगे तो दोनों प्रकार के यहाँ पे गैमीट बनेंगे, ठीक है, दोनों प्रकार के गैमीट यहाँ पर बने, इनका फ्यूजन हुआ। तो जब इनका फ्यूजन हुआ तो अब आपको ये जो स्ट्रक्चर मिला है ये कैसा मिल गया है, आपने कहा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर मिल गया है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर मिला तो आपने कहा ये क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। जो स्पोर बनाएगा और स्पोर के बाद आपके पास फिर से वो एल्गल स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाएगा। तो स्पोरोफाइट है आपके पास, जो कि क्या बनाएगा, यहाँ पे स्पोर बनाएगा। ये क्या है, स्पोर है, जो कि फिर से एन हो गए। स्पोरोफाइट आपके पास क्या है, 2n है। अब आप क्या देख रहे हैं, आपने बोला कि यहाँ पर जो एल्गी है पहले एन था, फ्यूजन हुआ तो 2n स्टेज आ गई है। 2n स्टेज जब आई तो स्पोर बने, फिर से एन वाली स्टेज आ गई है, हैप्लॉइड स्टेज आ गई है, यानी कि हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड, डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड, एक पूरी साइकिल चल रही है। अब आपने कहा कि दोनों फेज आ रहे हैं लाइफ में, ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ यहाँ पर क्या है, गैमेटोफाइट वाली स्टेज आपके पास आई है, सिर्फ हैप्लॉइड स्टेज आपको देखने को मिली। आपने कहा हैप्लॉइड स्टेज भी हमने देखी और हमने डिप्लॉइड स्टेज भी देखी, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि मेन बॉडी क्या है। तो देखिए होता क्या है, पूरी जो लाइफ साइकिल है, देखा जाता है कि लाइफ साइकिल में ज्यादा टाइम पीरियड जो मेन बॉडी का रहा है वो कौन सा रहा है। अब आप देखिए, हमने बोला एल्गी जो मेन बॉडी थी वो कैसी थी, हैप्लॉइड थी, हैप्लॉइड थी। और जो डिप्लॉइड स्टेज आई है वो सिर्फ कितने टाइम के लिए आई है, कि जब दोनों गैमेट का फ्यूजन हुआ, और जब दोनों गैमेट का फ्यूजन आपके पास आया तो आपने कहा ये डिप्लॉइड हो गया है, यानी कि स्पोरोफाइट आपके पास आ गया। सिर्फ ये वाला जो टाइम पीरियड था यहाँ पर डिप्लॉइड स्टेज आई है। उसके तुरंत बाद क्या बने, आपके स्पोर बने। स्पोर का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। स्पोर का जर्मिनेशन होगा तो फिर क्या होगा, उसमें परिपक्वता आएगी, मैच्योरेशन पीरियड आएगा। तो आपको सिर्फ ये पीरियड देखने को मिला है, इतना जो पीरियड है आपका, या फिर इतना पीरियड कहिए, इतना जो पीरियड है आपका वो आपको देखने को मिला है कि जो एल्गी थी वो डिप्लॉयड थी। तो मैक्सिमम टाइम जो एल्गी थी उसकी बॉडी कैसी थी, आपने कहा हैप्लॉइड थी वो, ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो एल्गी है उसकी मेन बॉडी कैसे होगी, हैप्लॉइड होगी। क्लियर है इतनी बात। सेम चीज होती है आपके किस पे, जो सेकंड ग्रुप आपका आता है। सेकंड ग्रुप कौन सा हमने बात की है, अभी आप बात कर रहे हैं थैलोफाइटा की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की। आप बात कर चुके हैं थैलोफाइटा की। सेकंड आपके पास आता है ब्रायोफाइटा। अब देखिए ब्रायोफाइटा के कुछ फीचर्स आपने कहा कि इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, ये भी अभी भी क्या है, जलीय है, एक्वेटिक है, अभी भी क्या है, ये जलीय है। अगर हम बात करें कि इनकी जो मेन बॉडी है वो कैसी होगी, आपने कहा ये भी गैमेटोफाइट होंगे, ठीक है। अब आप समझते हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का क्या मतलब है। ये भी गैमेटोफाइट होंगे। अब आपने बोला, इस पे ध्यान दीजिए, ये आपसे पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे बोला जाता है पत्ती जैसी संरचना देखने को मिली है, तने जैसी संरचना देखने को मिली है, जड़ जैसी संरचना देखने को मिली है, वास्तविक रूप से नहीं पाए जा रहे हैं। अभी आपके पास ऑर्गन नहीं आए हैं और अभी आपके पास टिश्यू भी नहीं आए हैं, ठीक है। टिश्यू आपके जब नेक्स्ट ग्रुप आप पढ़ेंगे तब आपके पास टिश्यू आएंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो आपने कहा ये जलीय होते हैं और पॉलिनेशन के लिए यहाँ पे जो वाटर होगा वो मस्ट होगा, इसीलिए कहा है कि जलीय होते हैं, मॉइस्चर में पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो ब्रायोफाइट्स के भी दो ग्रुप हमने पढ़े थे जब चैप्टर हमने पढ़ा था। अभी के लिए आप एक जनरल आइडिया लीजिए जिससे कि आप क्वेश्चन आंसर नोट कर सकें। चलिए, तो तीसरा जो हमारे पास ग्रुप आता है वो है टाइडोफाइट्स, ठीक है। इससे पहले ब्रायोफाइट्स के बारे में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा जिसमें आपने कहा कि ये क्या है, किंगडम प्लांटिका एम्फीबिया है, ठीक है। अब हम टाइडोफाइट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए टाइडोफाइट्स में काफी सारे क्या आए हैं, यहाँ पर चेंजेस आए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा थैलोफाइटा से ब्रायोफाइट्स में भी बहुत सारे चेंजेस हमने पढ़े हैं जब हमने डिटेल में चैप्टर पढ़ा है। आपने बोला तीसरा जो आपके पास टेरिडोफाइट्स आते हैं, इसमें आपने कहा कि यहाँ पर आपके पास रूट्स, स्टेम और लीफ आ गए हैं। अब आप कह सकते हैं कि ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ और ट्रू रूट यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इनमें क्या क्या आ गए हैं, जाइलम और फ्लोएम।
ठीक है। और अगर जाइलम और फ्लोएम आए हैं तो आपने बोला कि यहाँ पर क्या है, ये अब थोड़े से आपको इनकी हाइट में चेंजेस देखने को मिले हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी कैसी होगी, जो प्लांट बॉडी होती है, जो मेन बॉडी है वो कैसी होगी, आपने बोला स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब समझते हैं, ये कैसे होंगे, इनकी बॉडी कैसे होगी, डिप्लॉइड होगी। इसका मतलब ये क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब आपने बोला कि यहाँ पर क्या है, ये टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, भूमि पे पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें मॉइस्चर की अभी भी आवश्यकता है। तो बोला जाता है कि तीन जो आपके ग्रुप आते हैं, थैलोफाइटा हो गया है, ब्रायोफाइटा हो गया, टाइडोफाइट्स हो गए। तो जो ये तीनों ग्रुप होते हैं, इनके लिए जो मॉइस्चर और पानी मस्ट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रुप की, जिसमें आप जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगला जो ग्रुप आपके पास आता है जिम्नोस्पर्म है। और आप जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म क्या है, बहुत एडवांस ग्रुप अब आपके पास आ गया है। एग्जाम्पल क्या है, पाइनस है, चीड़ के पेड़ सबने देखे हैं। ठीक है, अब आपने बोला चौथा जो ग्रुप आपके पास आता है वो है जिम्नोस्पर्म। आपने बोला ये क्या है, इसका जो डेवलपमेंट है काफी वेल डेवलप्ड है। ठीक है, लेकिन इनमें क्या नहीं पाए जा रहे हैं, फ्लावर, अभी फूल नहीं पाए जा रहे हैं, फ्लावर एब्सेंट है। इसका मतलब क्या, वो बोला आपने कि जो सीड होंगे इनमें, लेकिन सीड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सीड प्रेजेंट होंगे। सीड इनमें प्रेजेंट होंगे, सीड प्रेजेंट होंगे, लेकिन कैसे होंगे, आपने कहा नेकेड सीड होते हैं, बोलते हैं कि आपने कहा कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, क्योंकि फ्लावर नहीं है। और टाइम में आपने क्या बोला, फ्लावर होता है, फ्लावर में के अंदर ही क्या होता है, आपका सीड वहाँ पे कवर होता है। तो जो सीड होगा यहाँ पे बिना कवरिंग के ही होता है। ठीक है, और लास्ट जो ग्रुप आप पढ़ेंगे वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के क्या लक्षण है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही आता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो ये आता है कि इसमें फ्लावर है। अगर फ्लावर है तो आपने कहा डबल फर्टिलाइजेशन भी आएगा फिर। ठीक है, आपके पास आगे क्वेश्चन आएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। क्लियर है इतनी बात। तो इन पांचों ग्रुप के बारे में आपने पढ़ा है, और इन्हीं के बारे में अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आया है, विच ऑफ द प्लांट ग्रुप नीड्स बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा प्लांट है जिसे कि अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दोनों चीजें चाहिए, प्लांट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ठीक है, यानी कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट भी चाहिए, और टेरेस्ट्रियल भी चाहिए, यानी कि स्थल भी चाहिए। क्या क्या एग्जाम्पल है आपके पास, ट्राइकोफाइटा, टाइडोफाइटा, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। एक बार पढ़िए और इसका आंसर मुझे बताइए। चलिए, तो अभी हमने कुछ देर पहले क्या बात की थी, आपने बोला था कि प्लांट ग्रुप को, आपने एक किसी एक ग्रुप को कहा था कि वो क्या है, किंगडम प्लांटी का एम्फीबिया है। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, एम्फीबिया का कैरेक्टर ही क्या था कि वो जल में भी पाए जा रहे थे, वो स्थल में भी पाए जा रहे थे। तो सेम वही बात यहाँ पर आती है। आपने ट्रैकियोफाइटा कोई ग्रुप अभी नहीं पढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, टाइडोफाइट्स में आपने क्या बोला कि ये तो स्थल पर आ चुके हैं। ब्रायोफाइट में आपने क्या बोला, कंप्लीटली एक्वेटिक है, पूर्ण रूप से क्या है, जलीय होते हैं। आंसर क्या आएगा आपका, थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा कंप्लीटली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं आपके। और आंसर आपका क्या आएगा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स। क्योंकि थैलोफाइट्स में आपने शैवाल का एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जल में ही पाए जा रहे हैं। आपने कहा जो ब्रायोफाइटा होते हैं उसे आप क्या कहते हैं, किंगडम प्लांटी का एम्फीबिया कहते हैं, और दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है आंसर अपना, तो एक बार आंसर आप नोट कीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके पास आया है, अ प्लांट दैट हैज सीड बट नो फ्लावर एंड फ्रूट। वो कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो पाए जा रहे हैं लेकिन फ्लावर और फ्रूट नहीं पाए जा रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है, ब्रायोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, मॉसेस है एंड टाइडोफाइट्स है। अब देखिए, आपने एक ग्रुप पढ़ा था जिसमें हमने किसकी बात की थी, जिम्नोस्पर्म की बात की थी। आंसर तो आपका क्या होगा, सेकेंड होगा। हमने बोला था जिम्नोस्पर्म में क्या पाए जाते हैं, सीड पाए जाते हैं, लेकिन फ्लावर नहीं पाए जाते, लेकिन फ्रूट की बात हमने नहीं की थी। अब देखिए, ये अंडरस्टूड है। आपने बोला फ्लावर है, इस प्रकार से ये क्या है, इस प्रकार से कार्पल आती है। ठीक है,
ये क्या है, ओवरी है, ओवरी है, और यहाँ पर आपकी एक्सेल पाई जाएगी, ठीक है, एक्सेल पाई जाएगी तो यहाँ पे फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, हम पूरा डायग्राम नहीं बना रहे, आपने कहा फर्टिलाइजेशन हो गया है, ये बन गया है एम्ब्रियो, और ये किसमें डेवलप होगा, सीड में डेवलप होगा, ठीक है। अब ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर का पार्ट है, आपने बोला ये जो ओवरी होगी अब ये पूरी किसमें, फ्रूट में कन्वर्ट होती है, क्योंकि ये फ्लावर का पार्ट है, आपने बोला यहाँ पर क्या होंगे, एंथर होंगे इस प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होंगी, पेटल्स होंगी, इसके अलावा यहाँ पे क्या होंगे, सेपल्स होंगे, यही तो आपने बोला ये फ्लावर के पार्ट्स हैं। अब अगर फ्लावर ही नहीं पाया जा रहा है तो आपने बोला कि फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर फ्लावर नहीं है तो आपने बोला फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा। क्या आया आंसर आपका, जिम्नोस्पर्म। चलिए अपने आंसर को आप लोग नोट कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स, सबसे पुराने सबसे प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं, आपने कहा मॉसेस होते हैं, साइकेड्स होते हैं, कैल्प्स होते हैं या फर्न्स होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए मॉसेस और फर्न्स किसके टाइप हैं, एक बार अपना क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए तो आंसर आपका जो आएगा वो है फर्न्स, ठीक है। चलिए तो क्लास हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आप और भी जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।